नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज एक बड़ा सा प्रश्न मैं आपसे सामने इस बात को कह लिया कि ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ से चलिए सफ़ेद चौक से बनाता हूँ। ये हमारे चंदा मामा। तो ये चांद पृथ्वी के क्षितिज यानी होराइजन पर बड़ा क्यों दिखता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बड़े सारे पहलू हैं। बड़ा क्यों दिखता है? वैज्ञानिक पहलू क्या है? क्या कोई और भी पहलू है? यही तो हम आपसे बात करने हैं। चैनल का नाम जिज्ञासा है। फिर से हम आपसे कहेंगे, अनुरोध करेंगे, अच्छा लगे तो आप खुद बताइए, औरों को बताइए, और अगर कुछ कमी लगे तो हमें जरूर सुझाव दीजिए। आपका स्वागत। दोस्तों, इसका बहुत अध्ययन किया गया कि चंद्रमा क्षितिज पर बड़ा क्यों दिखाई देता है। जो पहले इस तारों को देखते वगैरह थे, उनका कहना था कि ये यहाँ से जब आता है क्षितिज पर, जब ये होता है, यानी कि चलिए क्षितिज फिर से बनाते हैं। आपकी स्थिति और क्षितिज सब तरीके से बनाते हैं। इसमें आपको जरा समझना जरूरी है कि हमारी स्थिति बड़ी बिल्कुल बिंदु की तरह ही होती है पृथ्वी के सामने, और चंद्रमा जिस तरीके से दिखता है, अगर क्षितिज पर, यानी हमारी स्थिति अगर ये है, ये दोस्तों यहाँ पे समझिए आप, ये इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर है, तो ये यहाँ से आता चंद्रमा आपको यूं दिखेगा। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी की ही गति से चंद्रमा घूमता है, तो आपको यहाँ से आता ही चंद्रमा दिखेगा। इसके साथ साथ आपकी आँख के सामने आता रहेगा। तो लोगों का कहना है कि क्षितिज पे ये दूर होता है, और जब आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर तो पास होता है। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये दूरी, ये आप जो यहाँ से इसको देखते हैं, चंद्रमा की दूरी आपकी बदलती नहीं है। मतलब ये कि चंद्रमा अगर आपको दिखता है यहाँ से, ये इसको इधर की तरफ से आपको समझने में परेशानी होगी। इधर अगर यहीं कहीं दिखता है आपको, तो ये इतनी दूर पे ही बना रहता है जितनी दूर पे आप इसे यहाँ से देखते हैं, और ये चंद्रमा जरा भी आपसे उसकी दूरी कम ज़्यादा नहीं होती। इधर तो ऊपर निकल गया, इससे मैं, तो आप यहाँ खड़े हैं तो चंद्रमा यहाँ है, इसको यूँ समझिए तो यूँ ही चक्कर लगा रहा है ना। तो और आप इसके साथ ही घूमते हैं। ये भी नहीं होता कि आप इसके साथ नहीं घूम रहे हैं, चंद्रमा आपके साथ ही घूम रहा होता है। आपकी स्थिति उसी हिसाब से चल रही होती है। चंद्रमा पृथ्वी अब जिस तरीके से, जितनी गति से पृथ्वी घूमती है उतनी गति से ही चंद्रमा घूमता है। इसलिए चंद्रमा का एक दिशा ही हमेशा आपकी आँख के सामने रहती है, और वो दूरी भी इसीलिए बदलती नहीं। फिर ऐसा क्यों लगता है कि क्षितिज पे चंद्रमा बड़ा क्यों लगता है? अब एक चीज़ ये है कि आपने जैसे यहाँ से चीज़ें, ज़मीन, पहाड़, पेड़, ये सब देखा, और फिर चंद्रमा देखा, तो आपको लगेगा कि इनके मुकाबले तो चंद्रमा काफ़ी बड़ा है। कितनी दूर है, तो पास में, तब इतने बड़े दिख रहे हो, तो कितना बड़ा होगा? क्या मन ऐसी आकृति बनाएगा? तो आपको बता दूं कि जो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं ना पायलट, अलग अलग ऊंचाई पे उड़ने वाले पायलट को भी ये चंद्रमा उतना ही बड़ा दिखाई जितना आपको दिखाई दिया। आपको दिखता है। पहली बात, ये मानसिक स्थिति है, क्योंकि अगर आप कैमरे से फोटो खींचें, किसी कैमरे से फोटो लीजिए, तो चंद्रमा क्षितिज पर और आकाश में सब जगह बराबर ही दिखेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो बराबर दूरी पे होता है। आपसे वो दूरी थोड़ी बहुत कम बढ़ होती है, जो कम बढ़ होती है वो भी 24 घंटे बाद होती है, तुरंत की तुरंत नहीं होती, लेकिन वो इतनी कम होती है कि आप उसे पकड़ नहीं सकते। तो वो चंद्रमा आपको उतना ही बड़ा दिखता है, पर आपका मस्तिष्क फिर भी कैसे, क्या होता है कि कैसे अंदाज लगाता है किस तरीके से कि वो चंद्रमा यहाँ उसे बड़ा दिखता है और वहाँ उसे बड़ा नहीं दिखता। एक धारणा ये भी थी कि यहाँ वातावरण में जो किरणें आती हैं उसे, वातावरण से वो किरणें मुड़ जाती हैं और आपको कुछ ऐसा प्रभाव देती हैं। तो वो, अगर वो किरणें मुड़ती जुड़ती तो कैमरे से जो फोटो खींचेगा वो फिर सब अलग अलग आते है ना, मगर वो ऐसे नहीं आते। इसकी वजह है हमारा दिमाग।
पहली बात तो ये है कि हम आकाश पूरा निर्वात है, एक पूरा ब्रह्मांड शून्य पृथ्वी गोला में से चीज को हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम जब आकाश की ओर देखते हैं ना, यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं, तो हमारे लिए ये आकाश एक उल्टे कटोरे की तरह होता है। हमें लगता है जैसे एक उल्टा कटोरा, हमें लगता है कि उल्टा कटोरा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो चीजें सारी उसी संदर्भ में दिखती हैं। और एक तो ये है मानसिक, और दूसरे अब इसको ऐसे देखिए, यहाँ है क्षितिज, आपको सीधा ही दिखता है ना, क्षितिज आपको सीधा दिखता है, तो आपको लगता है कि क्षितिज यहाँ जैसे आप खड़े हैं तो आपको क्षितिज बहुत दूर लगता है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर लगता है। चंद्रमा तो कई लाख किलोमीटर दूर है उससे, है ना, मगर क्षितिज ही आपको बहुत दूर लगता है। तो आपका मन एक कल्पना ये बनाता है कि इतनी दूर क्षितिज पे भी चंद्रमा दिख रहा है, यानी ये दूरी जो आप ऊपर आकाश में देखते हैं आप, उससे ज्यादा होती है। मगर आपका दिमाग तो यहाँ से क्षितिज को ज्यादा मानता है, और क्षितिज पे भी चंद्रमा दिख रहा है तो दिमाग कहता है कि नहीं चंद्रमा बड़ा है, और वो आपको ये समझाने में सफल हो जाता है हर बार। अगर अस्त होता है या उदय होता है चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो वो हर बार इसीलिए बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपका मन ये मानता है क्षितिज इतनी दूर है, और इतनी दूर क्षितिज पे स्थित वस्तु जो हमें दिख रही है वो फिर छोटी नहीं हो सकती। अगर हमें दिख रही है यानी वो बड़ी हो। ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ये ऊपर जाके समाप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा आपको छोटा ही दिखता है मानसिक स्थिति। इस पर भी काफ़ी अध्ययन किया गया, लेकिन बड़ी मज़ेदार मानसिक स्थिति है चंद्रमा की, कि चंद्रमा हमें ऐसे क्यों दिखाई देता है। ये बात बता दी आपको, फिर कुछ नया लेके आएंगे अपने चैनल जिज्ञासा पर। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।